वर्षा ऋतु और आप देख रहे हैं पद्म टीवी। भविष्य की राह होगी अब आसान। आचार्य श्री देव पद्म तिवारी बताएंगे आपका भविष्य। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमस्कार मित्रों, आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बुद्धदेव के बारे में बात करेंगे। बुद्धदेव के कारकत्व, बुद्धदेव कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, किस तरह के प्रभाव होते हैं, किन किन चीज़ों पर उनका प्रभाव पड़ता है। बुद्धदेव खराब हों तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, बुद्धदेव को कैसे ठीक करने के उपाय। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो कैसे जानें कि उनका बुद्ध सही काम कर रहा है या उनका बुद्ध अस्त है या उनका बुद्ध पीड़ित है, ये पता चल जाएगा। तो इन सारे बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बुद्धदेव बुद्धि के देवता हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर मतलब बुद्ध पे हमारे अंदर जो भी बुद्धि है, और आप कह सकते हैं कि सोचने समझने या किसी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है वो हमें बुद्ध से प्राप्त होती है। अगर ऐसे देखा जाए तो बुद्ध एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर गलत स्थान पर बैठे हों या अशुभ ग्रहों से युति या दृष्ट हो तो ये हानिकारक प्रभाव भी देते हैं। और अगर देखें तो बुधवार इनका दिन है, और कन्या राशि यानी वर्गो और मिथुन राशि यानी जेमिनी इन दोनों के स्वामी हैं। कन्या मैंने पहले क्यों बोला, कन्या पहले इसलिए बोला क्योंकि कन्या इनकी उच्च राशि है और मीन इनकी नीच राशि है। मतलब अगर कन्या में किसी भी कुंडली में वो कन्या राशि में उपस्थित हैं तो वो उच्च के हैं, और अगर मीन में हैं तो वो नीच के हैं। अब अगर देखा जाए तो इनका सूर्य और शुक्र से मित्रता का संबंध है, और चंद्र से इनकी कट्टर शत्रुता मानते हैं ये। और बाकी और जितने भी ग्रह हैं उनके साथ एक तटस्थ साइन का तटस्थ रिलेशंस रिश्ता बना के चलते हैं। बात यह है कि बुद्ध बड़े ही मतलब आप क्या कह सकते हैं उसको गोपनीय तरीके के ग्रह हैं, और इनका फल या इनका भेद निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि सूर्य यहाँ है तो सूर्य इससे साथ रिलेशन है तो ऐसे देगा, वह बड़ा क्लियर है। लेकिन बुद्ध का ऐसा नहीं है। बुद्ध के साथ बहुत ही अलग सा आपको कैलकुलेशन होती है, और मतलब ये कहा भी जाता है, और हर पद्धति में अलग अलग तरीका है बुद्ध को देखने का। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्ध देवता किन किन चीज़ों के कारक हैं, कारकत्व तो क्या है इनकी। तो सबसे पहले बुद्ध देवता कारक हैं बुद्धि के, बुद्धि वर्ग के कारक हैं बुद्ध देवता। दूसरा संचार के कारक हैं बुद्ध देवता। तीसरा विश्लेषण के कारक हैं बुद्ध देवता। चौथा लेखन के कारक हैं बुद्ध देवता। गणित के कारक हैं, विज्ञान के कारक हैं बुद्ध देवता। चेतना स्पेशली स्पर्श स्किन इनके कारक हैं, त्वचा के कारक बुद्ध देवता। अब अगर हम लोग सही तरीके से देखें कि बुद्ध देवता को क्या क्या पसंद है, तो सबसे ज़्यादा उनको पसंद है हरा रंग, हरी छोटी पत्तेदार पौधे जिनमें फूल या फल ना लगते हों, सिर्फ पत्ते हैं, उस तरह के पौधे। या इनका पन्ना, आप जैसे एमरल्ड बोलते हैं, वो इनका शुभ रत्न है। अगर देखें तो दिशा में ये हैं उत्तर दिशा के मालिक, और मौसम इनकी शरद ऋतु है, और ये पृथ्वी तत्व के माने जाते हैं। अब हम लोग अगर देखें कि बुद्ध किसी की कुंडली में अच्छा है तो क्या क्या फल मिलते हैं, किस किस तरह का बच्चा होता है, जातक होता है, मनुष्य होता है, या अगर बुद्ध खराब है तो क्या स्थितियाँ बनती हैं। सबसे पहले ये देखें कि अगर बुद्ध किसी के भी कुंडली में अच्छा है तो वो मृदुभाषी होगा, अच्छी बात बोलेगा, अच्छे तरीके से बात करेगा। उसके बात करने का तरीका लहजा ऐसा होगा कि वो किसी को भी प्रभावित कर ले जाएगा अपनी बातचीत से, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी बात, जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसकी गणित अच्छी होगी, उसका विज्ञान अच्छा होगा, उसको चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाएगा वो।
बड़ी आसानी से समझ के उसको बहुत दिनों तक याद रखेगा। उसको बहुत कठिनता नहीं होगी, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषय को समझने में उसको बहुत ही आसानी होगी, जिसका बुद्ध अच्छा है। आप चलते हैं, जिनका बुद्ध खराब होगा, यानी उचित वर्गों में ना हो, अस्त हो और बुरे ग्रहों के साथ बैठा हो, तो क्या होगा? तो जिनका या राहु के प्रभाव में आ जाए, तो जिनके इस तरह की स्थिति है, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी बात है कि उनके एक तो वाणी बहुत ही गलत होगी। अब शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए साधारण बात है, और जो ऐसा करेंगे उनका उत्तर बुद्ध खराब होता चला जाएगा। जितनी बार आप अपशब्दों का उपयोग और करेंगे, बुद्ध और खराब होता चला जाएगा, और खराब होता चला जाएगा, और खराब होता चला जाएगा। दूसरी बात, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस तंत्र लेने की तंत्र है, उसमें समस्या हो सकती है। आजकल के इस कोरोना काल में वैसे भी चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो अपने बुद्ध देव को मजबूत बनाए, क्योंकि ये जो कोरोना है, आप सब जानते हैं कि ये श्वसन तंत्र से इसका लेना देना है। तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कौन कर सकता है? दवाएं और जो भी काढ़ा या और जो कुछ भी है वो तो है ही है। साथ में अगर आप बुद्ध को स्ट्रांग करते हैं तो उससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं कि अगर जिनका बुद्ध खराब है, तो एक तो उनकी वाणी अच्छी नहीं होगी, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, उनको कोई भी चीज़ याद नहीं रहे, या जो बच्चे अनायास गणित में बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल नहीं मेमोराइज हो पाता है, उन बच्चों के लिए हमें सबसे पहले बुद्ध का उपाय करना चाहिए। या जो लोग, जो भी जातक हैं, जो भी मनुष्य हैं जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, उनके लिए, या जो लोग एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, या जो हर काम बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में करते हैं, जिनके पास धैर्य की कमी है, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए बिना कुंडली, बिना किसी बात के, कि उनका बुद्ध खराब है। और बुद्ध को ठीक करने के क्या उपाय हैं? बुद्ध को ठीक करने के सबसे अच्छा है, सबसे पहला तो त्राटक करें। त्राटक आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे त्राटक करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब एक बिंदु, सेंटर पॉइंट को फोकस मान के उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और ऐसा रोज़ करते हैं। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट ऐसे बढ़ाते हैं। फिर आगे चल के जाते हैं आप, तो आपको जब आँख मूंदते हैं तो वो बिंदु दिखाई देनी चाहिए। तो त्राटक आप समझो कि होने लग रहा है, आपका सिद्ध हो रहा है, फिर आप उस पर फोकस करो, वो होता है। फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं। साइंस भी कहता है, योगा साइंस भी कहता है, और हमारी जो भी मेडिसिन लाइन है वो भी कहती है कि उससे सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प मिलता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। दूसरा, तुलसी की पूजा करें। जिनको अपना बुद्ध अच्छा करना है, हरे पत्तेदार पौधों को अपने पास रखें। तो ये सारा है। अब एक्चुअली आप समझते हैं यूट्यूब में टाइम एक कंस्ट्रेन है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो और उपयोगी हो तो आप उपयोग में लाएं, इसका लाभ उठाएं। तो पद्म टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।